हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल मंडे कैसे ट्रेड करना है हमने, और कल क्या किया था निफ्टी में, जो हमने लेवल्स दिए थे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि उन्होंने क्या काम किया नहीं किया था। उसके हिसाब से निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो होती है आपका इस प्राइस पर, आपका 930 पर। 930 के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे होने के बाद नेक्स्ट लेवल टच करता है जो था, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्राइस निकलता है। अगर देखें तो 993 का लेवल था और उसमें करीब 10 11 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट अपसाइड दिया था इस लेवल के। बट कंप्लीटली कैंडल नीचे क्लोज होती है तो उसके बाद नीचे की तरफ ये आ जाता है। ठीक है। और अगर हम देखें प्राइस कि क्या हुआ था, यहाँ पर हमने ट्रेड जो लिया था वो ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा था मेरे हिसाब से। यहाँ पे कहीं प्राइस था 944 के आसपास। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब वो काफ़ी देर रेंज में रहा। अल्टीमेटली यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा यहाँ पे आया। और यहाँ पे एक चीज था, या अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक अच्छा था जो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, जब ब्रेक हो रहा था ट्रेंड लाइन तो एक एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि अपने पास जो बाइंग था उसके बाद जो होल्डिंग थी, जो स्टॉप लॉस के साथ, वो कम्प्लीटली थी। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उस ऑप्शन के प्राइस को लेके वो ये था कि 200 के आसपास उसको जाना चाहिए। 203 का शायद उसने हाई लगाया था, बट बहुत बहुत समय लिया था 203 का हाई लगाने में। बट अल्टीमेटली जो टारगेट था वो हिट हुआ था अपना निफ्टी के अंदर। ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर मैं आपके लिए बताऊं, ये लेवल से पॉइंट कितना नीचे था इधर में, ये 27 पॉइंट था। और 27 पॉइंट आप ऊपर ऊपर रख के देख लो, ऑलमोस्ट उतना ही ऊपर की तरफ मूवमेंट था उसने जो दिया था। तो किसी भी लेवल के नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो उतना ही फिर उसके ऊपर प्राइस जाने की संभावना होती है नेक्स्ट लेवल के। अगर लेवल को टच नहीं करके आ रहा, अगर वापस आ रहा है प्राइस, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जितना नीचे जाएगा उतना ही फिर ऊपर मारेगा। ठीक है। ये जो लेवल्स जो जो भी निकाल के डाले जाते हैं वो बेसिकली सारे कैलकुलेशन बेस होते हैं, तब जाके ऐसा दिखता है। बाकी तो लोग नीचे देखेंगे क्या लो था, या ऊपर देखेंगे क्या है था, उसके हिसाब से डाल दिए जाते हैं। बट अपने यहाँ नहीं ऐसा होता। अपने यहाँ बेसिकली जो भी कैलकुलेट होकर जो निकल के आता है लेवल, वही हम लोग डालते हैं, और वो अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है, डेली दिखाई देता है। ओके, अभी देखते हैं हम लोग मंडे के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर एक तो ये रहेगा आपके पास 23,031 का एक लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालने जाएं तो यहाँ से आप देखिएगा, ट्रेंड लाइन थी एक यहाँ पर, और ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक किया था। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद निफ्टी डाउन साइड में ही उसने क्लोजिंग किया है कहीं पर। ट्रेंड लाइन के नीचे ही निफ्टी ने क्लोज किया है। और ये ट्रेंड लाइन बड़े अच्छे 4 बार उसने टच किया, 4 बार टच करने के बाद ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद भी फिर अल्टीमेटली नीचे ही उसने क्लोज किया। अभी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा निफ्टी के लिए कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपसाइड सस्टेन करे। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है जल्दी ही देखने को मिले निफ्टी के अंदर। निफ्टी को आप देख सकते हैं, इधर मैंने जो लेवल डाले हैं निफ्टी के 23,222 तक के लेवल डाले हुए हैं, जो भी लेवल मिले मुझे उसके हिसाब से। तो ये अपसाइड के लिए लेवल्स हैं निफ्टी में जो भी हमने ट्रेड करने हैं। और निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे भी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली देखें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे। भाई 23,000 के ऊपर सस्टेन करे, 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर हमें अपसाइड के लिए कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल आपके सामने है, उसी के हिसाब से किसी लेवल के ऊपर निकलता है तो उसका 50% आप ड्रॉ कर सकते हो एक छोटे लेवल के लिए। ठीक है, कि अगर कुछ वापसी होगी तो वहां से हो सकती है, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए या वो ऊपर से नीचे आए। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा वहां पर ट्रेड करना। अगर वहां पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो स्विंग लो या स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और अपनी ट्रेड को फिर कंटिन्यू कर सकते हो आप उसी के साथ साथ। ठीक है, डाउन साइड की बात करेंगे, अगर वो अपसाइड नहीं आता है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है प्राइस, तो 928 के नीचे अगर निकलता है प्राइस तो आपको फिर ये 888 तक के लिए हो सकता है देखने को मिले। अगर उसके नीचे निकलता है तो 853, 827, 796, 763, ये एक लेवल, ये कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे निफ्टी के अंदर। ओके, तो निफ्टी के लिए यही ट्रेड है हमारे पास, यही लेवल्स हैं जो हमने मंडे को ट्रेड करना है निफ्टी में। और निफ्टी में जो मिला था मूवमेंट, जो भी मिला था, जैसा मिला था कल लास्ट डे, मैंने एक मैसेज भी डाला था कि 928 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट मुझे 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का मिल सकता है। बट हुआ क्या कि यहाँ पर जब प्राइस आया 928 के नीचे, थोड़ा सा क्लोजिंग भी किया 2 कैंडल उसने 928 के नीचे। बट कहानी क्या थी कि यहाँ पर प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था। जो निफ्टी का प्रीमियम था पुट का, वो प्रीमियम बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, फेवर में हमारे, कि जैसे थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको मूव करना चाहिए था, वो मूव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी।
जब मूव नहीं कर रहा था तो वहां मैंने मैसेज डाल दिया था कि भाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राइस मूव नहीं कर रहा पुट साइड का, तो फिर हमें उसमें अवॉइड करना चाहिए। उसमें अगर लिया हुआ भी है तो उसको एग्जिट कर दो, 2-4 पॉइंट ले रहा है तो दे दो, नहीं कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे निकालो उसे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग दिख रही थी। साथ में ट्रेंड लाइन मैंने डाल रखा था, मैं ट्रेंड लाइन का थोड़ा सपोर्ट दिख रहा था वहां पर, और ज्यादा नीचे वो जाता हुआ दिख नहीं रहा था। जब इसका जो यहाँ पे रुकने लग गया ना 928 के नीचे भी क्लोज करने के बाद वो नहीं जा रहा उस स्पीड से, तो मैंने ये फिर हो सकता है कि ये थोड़ा वापसी दे दे यहाँ पे, क्यों ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दे सकता है। लास्ट में अगर देखें तो हम एक प्राइस यहाँ से था जो जब एक अच्छा मूवमेंट दिया था इस कैंडल ने, तो वहाँ का सपोर्ट वो ले सकता है। अल्टीमेटली उसने वही किया। ठीक है, उससे पहले क्या था कि एक ट्रेंड लाइन अगर डाल रहे हो आप तो आपको एक ट्रेड तो ये मिल गया था, यहाँ से छोटा सा मूवमेंट था, और दूसरा आपको यहाँ से एक मिल गया था। देखो मूवमेंट छोटा था बट उसने दिया था, लिया कुछ नहीं था आपसे, अगर आप उसने सही जगह ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, किसी भी चीज पर आप एक फोकस कर सकते हो, जो भी आपको सही लगती है, जिसमें आप परफेक्ट हो, अगर उस पर भी आप फोकस करते हो तो वो भी आपको प्रॉफिट देती है। चाहे आपका ट्रेंड लाइन हो, चाहे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जो जिस पे भी आपका कमांड है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, और अपना मार्केट आपको रेगुलर प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।